हाय फ्रेंड, वेलकम टू द फिनगाई। मोदी गवर्नमेंट का थर्ड टर्म यानी मोदी 3.0 स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही मोदी गवर्नमेंट बन गया है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद एक डिक्लेरेशन दिया है और उस न्यूज़ को ही यहाँ पर कवर करूँगा। और उस न्यूज़ के हिसाब से हम लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए वो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बताऊँगा। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर हम लोगों का राजनाथ सिंह अपना मिनिस्ट्री ज्वाइन करने के बाद ही जो डिक्लेरेशन दिया वो है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव और भी ज़्यादा होगा। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हैज़ अनाउंस्ड ए सिग्निफिकेंट टारगेट ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स। सो यहाँ पर इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स करेगा अगले 5 साल के अंदर करीब 50,000 करोड़ रुपए का। ये न्यूज़ हम देख सकते हैं। तो इससे ज़रूर इंडिया का डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगा, सभी कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ेगा और वो कंपनी भी एक्सपेंस करेगा, सेल्स और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो इससे जितने भी स्टॉक शेयर मार्केट में डिफेंस रिलेटेड लिस्टेड है वो सभी स्टॉकों में कुछ बुल रन देखा जा सकता है और कुछ स्टॉकों में बहुत ज़्यादा बुल रन होगा। लेकिन इंडिया में डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक अभी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं करीब 22 स्टॉक यहाँ पर लिस्टेड है। वहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉन, सोलर इंडस्ट्रीज, ये सारे हो गया लार्ज कैप स्टॉक और बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉन्फ्यूज होंगे कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में ना करें, कौन से स्टॉक में कितना पोर्शन दे, कितना वेटेज रखे। तो ये सब कॉन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया और इस वीडियो के अंत में आप लोगों को और एक ये डिफेंस रिलेटेड ही अच्छा न्यूज़ दूंगा। इतने सारे जो स्टॉक है इसमें से आपको कब पता चलेगा कौन सा कंपनी का कौन सा टाइम में कितना ऑर्डर मिल रहा है और कौन सा कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या सभी कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते और किसी के पास जैसे सोलर इंडस्ट्री यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए इसका CMP है 10,000, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इसका CMP है 5,500। तो अगर कोई छोटा रिटेल इन्वेस्टर हो जिसके पास इतना पैसा नहीं है तो वो इतना ही पैसा है 10,000 ही लगाना है डिफेंस सेक्टर में, तो वो क्या करेगा, कौन सा स्टॉक खरीदेगा। तो ये सब दुविधा दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो आज बनाया है और यहाँ पर मैंने HDFC डिफेंस फंड का एक म्यूचुअल फंड है उसको सजेस्ट करूँगा आप लोगों के लिए। इस म्यूचुअल फंड में लगभग सभी डिफेंस स्टॉक लिस्ट का एलोकेशन है। तो चलिए देख लेते हैं HDFC डिफेंस फंड का परफॉर्मेंस ओवरव्यू एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सजेस्ट किया गया है मोर देन 3 ईयर्स के लिए ये इन्वेस्ट करना सही होगा, 3 ईयर्स 5 ईयर्स। तो आने वाले 5 साल के लिए कोई भी इस म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकता है। और क्योंकि यहाँ इसका रिक्सोमीटर यहाँ पर दिखा रहा है वेरी हाई रिक्स, छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर एक मौका है कि इसका सिर्फ 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। मान लीजिए किसी को डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, उसके पास 5,000 10,000 ही है, तो वो कौन सा स्टॉक खरीदेगा, वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि इस लोगों के लिए जिन लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है शेयर मार्केट को मॉनिटर करने का, तो उन लोगों के लिए ये फंड चूज़ करना सही होगा। अब लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंसेप्शन डेट अभी कुछ दिन पहले 1 साल हुआ है और इसका AUM उतना बड़ा अभी तक नहीं हुआ है। अभी नैप चल रहा है 23.42 का नैप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई एंट्री लोड नहीं है। इसका बेंचमार्क जो है वो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ही ये बेंचमार्क मानकर चलता है। यहाँ पर जो एग्जिट लोड है वो 0.74, 0.6 से 6 या 0.6 के करीब सही होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड यहाँ पर नहीं है। लेकिन कोई अगर 1 साल के अंदर ही यहाँ से एग्जिट करता है, अपने फंड को विड्रॉ करता है, तो उसके लिए 1% एग्जिट लोड है और 1 साल से ज़्यादा अगर हो गया तो उसके लिए नो एग्जिट लोड। फंड का परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेंचमार्क रिटर्न, यहाँ पर जो ये एक सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड है इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसका
जो 6 मंथ का ही यहाँ पर दिया हुआ है रिटर्न 121%, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पर जो अलग आधार सारे थियमेटिक और सेक्टोरियल जो म्यूचुअल फंड होता है उसका एवरेज रिटर्न है 25% के करीब। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स कौन है। एक तो है हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसके ऊपर करीब 20% से ज़्यादा एलोकेशन है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया 18% का एलोकेशन। सोलर इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। अस्त्रा माइक्रोवेव हो गया, ठीक है। MTRT टेक्नोलॉजी हो गया, भारत आर्थ लिमिटेड हो गया, ठीक है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव हो गया, इंटरग्लोब एविएशन हो गया। तो इतना सारा स्टॉक में आपको एक साथ इन्वेस्ट करने का मौका यहाँ पर दिया जा सकता। और एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, इसका टैक्स इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिटर्न्स के ऊपर 15% टैक्स इम्प्लीकेशन है अगर 1 साल से पहले निकाला जाए, और 10% लॉन्ग टर्म में, यानी कि 1 साल से ज़्यादा होने पर। लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा अगर रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा हुआ, वो भी एक फिनेंशियल ईयर में, तभी ये 10% और 15% का रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। और एक्सपेंस रेशियो तो मैंने बता दिया, और यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी देख लीजिए, और एक्सिडी लोड भी मैंने बता दिया। इस फंड में मैं भी इन्वेस्टेड हूँ लास्ट 9 महीनों से, ठीक है। तो मैंने इसलिए मेरा रिटर्न यहाँ पर ब्लर कर दिया है। और यहाँ पर देखिए इसका जो 1 साल का रिटर्न है वो 133% है, ठीक है। इस फंड में अभी जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी बंद कर दिया गया है। लमसम इन्वेस्टमेंट अभी बंद है। अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हो आप लोग। और इसका जो कैटेगरी का रैंकिंग है उसमें ये देख सकते हैं आप लोग, रैंकिंग में, कैटेगरी रैंकिंग में ये नंबर 1 है। 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, अभी 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है। 22 फंड में इसका होल्डिंग है। और जो मैं बोल रहा था कि लास्ट में बताएंगे, वो न्यूज़ है कि और एक फंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड इंडेक्स आएगा किस तारीख में। वो NFO स्टार्ट हो गया है, अभी इन डेट है 24 जून को। तो इसके लिए भी आप लोग इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि इस डिफेंस सेक्टर का, HDFC का जो डिफेंस फंड है उसमें आप लोग शिफ्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगले 5 साल में इंडिया का डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा ही ग्रो करने वाला है। और आप लोगों को इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत भी नहीं रहेगा कि कौन सा फंड में कब इन्वेस्ट करें। तो बिना टेंशन लेकर मनी को अगर ग्रो करना देखना चाहते हो तो इस डिफेंस सेक्टर का ये जो HDFC डिफेंस फंड है, म्यूचुअल फंड, इसको आप लोग चूज़ कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।